मेरा डिमांड मात्र था 200 रुपये प्रति पॉलिसी रजिस्ट्रेशन होने पर दीजिए, और अपने अभिकर्ताओं को आप जो एलिजिबल हैं उनको लैपटॉप दे दीजिए, अपना टैब दे दीजिए, अपना काम करेंगे। सब लोग को डिजिटल बनाने का समय आ गया है। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, केवल सच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत ठाकुर मुजफ्फरपुर से। अभी मुजफ्फरपुर के शाखा 2 बेला मुजफ्फरपुर में उपस्थित हैं। यहाँ बिहार में तो चुनाव का माहौल छाया हुआ है ही, लेकिन LIC अभिकर्ता के बीच भी चुनाव का माहौल छाया हुआ है, और यहाँ शाखा 2 में चुनाव है। आज उसी से अवगत कराएंगे और क्या है नहीं है उसके बारे में जानेंगे। LIC में यूनियन से भी बात करेंगे, उसके कमी बेसी को और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम नयन कुमार कमल है, ऑल इंडिया लियाफी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप चुनाव में आए हैं सर, आपको कुछ अच्छा तो नहीं लगा क्या? जोनल ऑफिस होता है, डिवीजन ऑफिस होता है, आपको शाखा में आना पड़ा है। देखिए, ये बहुत कम राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौभाग्य मिलता है कि 2048 ब्रांच है और अध्यक्ष पहुंचे ब्रांच में, लेकिन मुजफ्फरपुर डिवीजन से इतना लगाव है, खास करके मुजफ्फरपुर टाउन के जितने भी ब्रांच है, उन्होंने साग्रह स्वीकार किया कि सर आपको एक बार आना जरूरी है। तो हमारे जोनल के लीडर भी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी यही मुजफ्फरपुर से हैं, डिवीजन के लीडर हैं, सब लोग हैं, फिर भी सब लोग रिक्वेस्ट किए कि सर एक बार आप आइए समय निकाल करके। अब मुजफ्फरपुर से इतना लगाव है कि आना ही पड़ा, घर काम छोड़ करके। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का सौभाग्य होता है कि आम अभिकर्ता के पास ग्रास रूट पर जाकर के अपनी बातों को रखना। ये हमें सौभाग्य है। 2048 ब्रांच में जहां भी बुलाए, मेरे पास समय रहेगा तो जरूर जाए। 1956 के बाद कमीशन में कटौती हुआ, आंदोलन भी हुआ, उसके बाद भी कुछ बदलाव नहीं हुआ, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, 1956 के बाद जो कमीशन घटा है, जो कमीशन के स्ट्रक्चर में रहते हैं बनाने वाले, देखने वाले, कितना कॉस्टिंग होना चाहिए, कितना पॉलिसी होल्डर पर लोड बढ़ना चाहिए, तो उसमें हम यही अपील किए हैं अपने प्रबंधन के लोगों में कि जब 1956 में गठन हुआ था LIC ऑफ इंडिया का, जो कमीशन स्ट्रक्चर बना था, उसमें पेट्रोल का दाम 19 पैसा था मात्र, आज 100 रुपया है। मेरा कमीशन के रेट 1956 से आज तक बढ़ा ही नहीं है, फिर भी हम अभिकर्ता रात दिन जाड़ा गर्मी बरसात में काम करते हैं, चाहे जितना भी कष्ट हो, और उसके बाद कटौती करना कहाँ का इंसाफ है। 1956 से अभी तक लगातार, चाहे मैनेजमेंट का स्केल हो, चाहे कर्मचारी और पदाधिकारी का सैलरी की बात हो, रिवीजन होते होते बहुत गुना बढ़ा, अभिकर्ताओं के कमीशन का रेट नहीं बढ़ा। फिर भी अभिकर्ता पूरा मन से काम करके LIC ऑफ इंडिया का झंडा हर समय बुलंद किया है, चाहे कोरोना का समय हो, चाहे सुखाड़ का समय हो, चाहे बाढ़ का समय हो। आनंदा द्वारा LIC में बीमा कराया जाता है। आनंदा अगर बीमा होता है तो प्रबंधक को फायदा है, अगर अभिकर्ता करता है तो उसके लिए कुछ मैंने होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपको बताते हुए खुशी हो रहा है, आप तो मीडिया हैं, आप लोग सब जानते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधन के पास हम लोग कहे कि एक आनंदा के कॉस्टिंग में कितना लगता है पैसा, आप मात्र हमारे अभिकर्ताओं को 200 रुपये प्रति आनंदा दे दीजिए, सब खुशहाल रहेगा। और साथ ही साथ जो भी अभिकर्ता का एलिजिबल है उसको आप एक लैपटॉप दे दीजिए और अपना काम करेगा। लैपटॉप नहीं दे रहे हैं तो उसको अथी दे दीजिए, क्या कहता है उसको, टैब, और अभिकर्ता का काम उसका मजदूरी नहीं ना बढ़ेगा। एक अगर रजिस्ट्रेशन होता है, हमारा डिमांड है सर, एक रजिस्ट्रेशन होता है उसमें कर्मचारी को क्या सैलरी मिलता होगा आप अनुभव करिए। इसके बाद आनंदा से जो बीमा होगा वो अभिकर्ता को क्या मिलता है? देखिए, उसमें कई हजार रुपए बचत है प्रबंधन के लोगों को। मेरा डिमांड मात्र था 200 रुपये प्रति पॉलिसी रजिस्ट्रेशन होने पर दीजिए, और अपने अभिकर्ताओं को आप जो एलिजिबल हैं उनको लैपटॉप दे दीजिए, अपना टैब दे दीजिए, अपना काम करेंगे। सब लोग को डिजिटल बनाने का समय आ गया है। एक बीमा पर उनका कॉस्ट नहीं होना चाहिए? नहीं, बीमा पर क्यों होगा, अभिकर्ता को अब दीजिए। करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनका कॉस्ट मिलना चाहिए। कम से कम 200 रुपये हमारा डिमांड है कि उनको मिलना चाहिए। प्रीमियम पॉइंट पर जो काम करते हैं उनको हमारा डिमांड है कि 25 रुपये कम से कम दीजिए। अभी जहां भी पॉइंट पर जो रसीद करता है, हाँ, अभी मात्र 10 रुपये मिलता है। तो हमारा मैनेजमेंट के पास चार्टर और डिमांड दिया हुआ है बहुत सारे मुद्दे में। जैसे आप 2 चीज पूछे, तो हमारा कहना है कि जो भी अभिकर्ता ग्रास रूट पर काम करता है, फील्ड में जाकर काम करता है, पार्टी के घर जाके काम करता है, तो उसको आपको देने में क्या अर्ज है 200 रुपये मजदूरी। और मैनेजमेंट से वार्ता चल रही है इस पर, आज निकल उन लोग देखेंगे। और बोलिए, केवल सच के माध्यम से बंधु का सुझाव। आप अभिकर्ताओं के बातों को प्रबंधक तक पहुंचाइए कि आज जो इतना बड़ा आम सभा हुआ, अभिकर्ताओं के बीच में जो मीटिंग हुआ, उसमें हमारा डिमांड है कि हम हर अभिकर्ताओं के लिए
पेंशन की मांग कर रहे हैं, ग्रेच्युटी पीएफ की व्यवस्था अच्छा हो, और जो भी अभिकर्ता अपने परिवार के साथ काम करते हैं, यानी अब हम अभिकर्ता हैं तो हम जो भोरे सवेरे सवेरे घर जाते हैं और घर से लौटते हैं रात 10 बजे, तो मिड डे मील कूपन मिलना चाहिए। जो अभिकर्ता हैं उनको परिवार के सहित हमको मेडिक्लेम की व्यवस्था होना चाहिए। आज भारत सरकार अपने जनता को, जो वोटर है उसको मोदी जी दे रहे हैं मेडिक्लेम आयुष्मान भारत के तहत पर, उसी के तर्ज पर हम अभिकर्ताओं को विद फैमिली मेडिक्लेम की व्यवस्था हो, वो अपने वोटर को पेंशन भी दे रहे हैं। हम लोग भी किसान हैं, जिस तरह से किसान को पैसा दे रहे हैं मैया योजना में हो चाहे जितना भी योजना में है, हम अभिकर्ताओं के किसान कौन है? हम बीमा का किसान करते हैं, बीमा का खेती करते हैं, ग्रास रूट में जाकर के हम LIC ऑफ इंडिया के प्रचार करते हैं, उनका हम पैसा लाते हैं, उनका जीवन सुरक्षित करते हैं, उनके घर में दीपक जलाते हैं। तो भारत सरकार से और LIC ऑफ इंडिया से डिमांड है कि हमारे अभिकर्ताओं का जो भी चार्टर और डिमांड गया है उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए। यही बात केवल सच के माध्यम से, सच बात प्रबंधक पहुंचाइए, अभिकर्ताओं तक पहुंचाइए। धन्यवाद।